नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी राम राम। क्या हालचाल है आपके? कैसे लग रही है आपको क्लास है? आपके कमेंट्स देख रहा था मैं और क्लासों पे व्यूज भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब कि आप इंटरेस्ट तो ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि समय निकलता जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बचे हुए समय में काम करता है वो तो है कि बस उसको करना है, इसलिए जबरदस्ती वो फिर उसको करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो करेगा क्या? जो बचा हुआ वो भी निकल जाएगा। लेकिन जो अब जो समय से पहले काम करता है कि भाई हमें तो उस चीज को प्राप्त करना है, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए समय से पहले अगर वो काम करे तो उसके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए तो कहते हैं यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, कि यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम है। तो सफलता आपकी गुलाम है। आगे बात करें कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, मंजिलें भी झुका करती हैं। तो चलिए इसी अंदाज के साथ, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। अपनी क्लास को जो प्रथाएं हैं उनको आज कंप्लीट करते हैं। वैसे तो बहुत सी प्रथाओं के बारे में मैंने बता दिया था आपको, बची हुई कुछ प्रथाओं के बारे में ले लेते हैं हम जानकारी कि भाई क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले आपको मालूम प्रथा एवं रीति रिवाजों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अगली जो प्रथा है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अपने कन्यावध। कौन सा भाई? कन्यावध। इसमें क्या होता था? कन्यावध के अंतर्गत क्या है कि बच्ची के जन्म के बाद जो है बच्ची को मार दिया जाता था, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। अब वो दंडी कह सकते हैं, उसको मार दिया जाता था। कन्यावध उसे ही कहेंगे हम, जो उसकी माता पिता होते थे या कोई और व्यक्ति है जो क्या करते थे, कन्याओं को मार देते थे। इसमें बात करें तो बच्ची के जन्म पर ही क्या, बच्ची के जन्म पर ही उसको मार दिया जाता था। आगे बात करें कब? 1833 ईस्वी में कोटा में जो है सर्वप्रथम इसे बंद करने के जो प्रयास हुए थे। कहां पर? कोटा में कन्यावध को जो है ये क्या कहते हैं, इसको सर्वप्रथम बंद करने के प्रयास हुए थे। वैसे आज भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमें पता चलता है कि बेटियों के साथ ऐसे इस प्रकार के काम होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त सरकार ने बहुत से ऐसे कानून बना दिए हैं जिसके चलते ये काम जो है थोड़ा कम हो गया है। चलिए आगे बात करें। अगली है पर्दा प्रथा। कौन सी प्रथा? पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का सामान्य से अर्थ है पर्दा करना, घूंघट। जैसे हमारे मारवाड़ में या भारत की बात करें तो घूंघट प्रथा ज्यादा है, और अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की प्रथाएं रखते हैं। अब इसमें कुछ के लिए है अच्छी, कुछ के लिए बुरी। कुछ कहते हैं भाई कि स्त्रियों को जो है पर्दा नहीं करना चाहिए, उनके लिए कुछ स्त्रियां भी यही मानती कि हमें पर्दे के लिए मजबूर नहीं करना है, हमें पर्दे के लिए मजबूर ना किया जाए, हम तो ऐसे ही बिना पर्दे के रहे तो अच्छा है, बिना घूंघट के रहे तो अच्छा है। और कुछ का मानना है कि हमारे सम्मान का तौर पर है। जब वो सामान्य सी बात है, घर में कोई बड़ा है उसके सामने अगर घूंघट निकाले तो अच्छी बात है ना, है कि नहीं है? ठीक है, तो पर्दा प्रथा का सामान्य सा अर्थ क्या है? पर्दा निकालना या घूंघट निकालना, ये इसका सामान्य सा अर्थ है। तो आगे चलते हैं। अगला बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा भाई? बेगार प्रथा। बेगार में होता ही है, बेगार में होता ही है कि जो व्यक्ति है उसको काम तो करना है, लेकिन काम करने पे उसे पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? पैसा नहीं दिया जाएगा, उससे बेगारी करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? बेगारी करवाई जाएगी। बेगारी में का सामान्य अर्थ अगर आपको पूछे तो सामान्य सा अर्थ होता है बिना पैसे के मजदूरी करवाना। तो इसमें जो है सबसे पहले इसको सन 1976 में जो है समाप्त किया गया था। कब किया गया था? सन 1976 में। डेट याद रखनी है। पूछ ले किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत जो है बेगार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। कब? 1976 में। बेगारी सबसे खराब चीज है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, और व्यक्ति कार्य इसलिए करता है कि उसकी जो सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, लेकिन जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन काम भी करे और पैसा भी ना मिले तो ये उचित नहीं है। इसमें सिर्फ होता क्या था कि व्यक्ति काम करता था, उसको पैसा नहीं, सिर्फ रोटी की 2 रोटी मिलती थी 2 वक्त की, और बस उसे काम करना है जिंदगी भर, वही चलता था। तो ये उचित नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। अगली प्रथा बंधुआ मजदूरी। बेगारी प्रथा का ही दूसरा रूप है, बस इसमें थोड़ा अलग सा है। क्या? बंधुआ मजदूरी में होता ये था कि इसमें व्यक्ति को जो है अपना गुलाम बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था। इसमें जब कोई व्यक्ति किसी बड़े सामन से या ठाकुर से जो पैसा ले लेता था और वो चुका नहीं पाता था, क्या नहीं कर पाता था? चुका नहीं पाता था, तो जब तक वो पैसा चुकेगा नहीं, वो इन सामंतों के पास या जो जिनके पास, जिनका वो बंधुआ मजदूर बना हुआ है, उनके पास कार्य करेगा। अगर वो नहीं चुका पाया तो उसका बेटा चुकाएगा, उसका बेटा भी क्या? बंधुआ मजदूरी करेगा उसके
यहाँ पर जब तक कर्ज नहीं चुकेगा तब तक जो है क्या होगा, वो बंधुआ बनकर रहेंगे। आपको मालूम हो तो एक सीरियल भी बना हो इस पे, चकोर का नाम का, आप उसको जरूर देखना। उसमें उस लड़की की कहानी है जो बंधुआ बंधुआ लड़की की एक कहानी है। चलिए आगे बात करें इसके बारे में। तो सन 1961 में जो है एक अधिनियम बना था। कब? सन 1961 में इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। और जो वो लागू कब हुआ था, अगर सन पूछ ले तो 1975 में जो है वो अधिनियम लागू हुआ था, जिसके तहत इसको क्या किया गया था, गैर कानूनी घोषित किया गया था। अनुच्छेद पूछे तो कौन सा? अनुच्छेद 23 के तहत जो है ऐसे क्या किया गया था, गैर कानूनी घोषित किया गया था कि भाई ये गैर कानूनी चीज है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपना गुलाम नहीं बना सकता, कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपना बंधुआ नहीं बना सकता। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं मानव व्यापार के बारे में। अगली जो प्रथा है, या यूं कहें कि एक प्रकार का काम हो गया, व्यापार हो गया, लेकिन ये व्यापार कैसा है? लोगों का व्यापार, मानव को बेचना। आदमी जो होते हैं, लड़के लड़की हो गए या आदमी छोटे बच्चे हो गए, उनको बेचने का कार्य। बेचने में सामान्य सा अर्थ है, दो चीजें होगी। व्यक्ति को बेचा जाता है तो या तो देखो उसको मारने के बाद उसके पार्ट्स को बेच दिया जाता है, या उससे कोई इस प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं, जैसे भाई भीख मंगवाना है या कोई दूसरे मजदूरी करवाना, ये सारे कार्य उनसे करवाए जाते हैं। और वो बेचेगा दूसरे देशों में, उनका जो मानव तस्करी जिसे कहते हैं, बेचते हैं, वो चलता है। इस पर जो है सर्वप्रथम कोटा में जो है बंद करने के प्रयास किए गए थे। इसको कहां पर? सर्वप्रथम कोटा में। कब? 1831 ईस्वी में जो इसे जो है वहां पर बंद करने के प्रयास किए गए थे। फिर बात करें तो जयपुर में 1847 में इसे बंद किया गया था। कब किया गया था भाई? जयपुर में इसे 1847 में इसे किया गया था, बंद किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। फिर नंबर 3 आगे बात करें दास प्रथा। कौन सी प्रथा? दास प्रथा। महत्वपूर्ण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या है भाई? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें दासों के भी प्रकार बताए गए हैं। कितने? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दासों के 9 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार? 9 प्रकार का क्या है उल्लेख किया इसमें दासों का। और दास से सामान्य सा अर्थ है, दास का मतलब भी होता है गुलाम बनना, गुलाम बनाना, ठीक है ना। क्या अर्थ होता है? गुलाम बनाना। लोगों को अपना गुलाम बनाकर अपने कार्य जो है किए जाते थे। क्या? अपने कार्य करवाना, राजाओं द्वारा या सामंतों द्वारा उनको गुलाम बनाया जाता था। फिर अपने यहाँ पर जो है उससे बेगारी करवाना या बंधुआ मजदूरी है, वो सारे कार्य उनसे करवाए जाते थे, अपना गुलाम बना के रखा जाता था। सर्वप्रथम बात करें तो 1562 ईस्वी। कब? 1562 ईस्वी में अकबर ने इस पर रोक लगाई थी। कब? 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा इस पर जो है दास प्रथा पर जो है रोक लगाई गई थी। और 1832 में कोटा में जो है इस पर रोक लगाई गई थी, ठीक है ना। अब तो पूर्ण रूप से ही बंद है, ठीक है। चलिए आगे चलते। फिर ये छेड़ा फाड़ना। क्या फाड़ना? छेड़ा फाड़ना। बहुत ही तगड़ी भाई, बहुत ही तगड़ी। क्यों है? क्योंकि इसमें आदमी को जो ज्यादा परेशान होना नहीं है। ये जो है इसमें होता ये है कि जो धनी लुगाई रहे, धनी लुगाई लड़ी रहेगी, और धनी उन लुगाई वो कहीं क्या करे, साड़ी पल्लू फाड़ तलाक कह दियो तो मतलब तलाक, झंझट खत्म। क्या उनके क्या हो जाता था? तलाक हो जाता। सिर्फ इतना मात्र, इतना कहने से, दो पल्लू फाड़ने के बाद तलाक कह दे तो क्या हो जाता था? तलाक हो जाता था। तो छेड़ा फाड़ने से मतलब क्या हो गया अपना, कि भाई एक तलाक का एक प्रकार है, तलाक होने का जो एक प्रकार है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है झगड़ा या दावा राशि। क्या है भाई? झगड़ा या दावा राशि। पहले पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जब वो लड़की जाती है तो दूसरा पति जो है पहले पति को कुछ राशि देता है, उसे हम क्या कहेंगे? झगड़ा या दावा राशि उसे कहते हैं। जब पति पत्नी के बीच नहीं बनती है तो पत्नी जो है दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है, उससे शादी कर लेती है, उसे अपना पति बना लेती है। तब वो जो दूसरा वाला पति है वो पहले पति को क्या देता है? उसे कुछ झगड़े के रूप में या राशि प्रदान करता है। किसको? पहले पति को, ठीक है। चलिए उसे हम क्या झगड़ा या दावा राशि कहते हैं। चलिए अगली प्रथा, नौतरा प्रथा। क्या कहते हैं उसको? नौतरा प्रथा। ये सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वागड़ क्षेत्र में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में? वागड़ क्षेत्र में ये जो है क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। और इसमें क्या होता है भाई? व्यक्ति की जो है आर्थिक सहायता की जाती है। क्या की जाती है? व्यक्ति की आर्थिक सहायता की जाती है, ठीक है। चलिए आगे आगे चलने। नाता प्रथा। क्या है भाई? नाता प्रथा। पूर्व पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ शादी करना। लुगाई जो को है अपने पति, जो पहला पति जिन्हें ब्याह उड़ो उन्हें छोड़ने दूसरा व्यक्ति रंडे शादी कर ले तो उन्हें कहीं क्या करे? नाते जाओ। लुगाई ने कहीं क्या नाते की प्री कटी सुनियो रे वो वर्ड
राजस्थान में हो तो पक्को होने रहे लुगाई कट गई पर एक नाते की उड़ी ऐसा या नातरी लुगाई है, ठीक है नहीं, क्यों? वो अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, वो जो अपना दूसरा घर बसा लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? जब दूसरे घर पे जाती है तो उसे नाता वाली लुगाई, नातो लड़ी यूं क्या करे, तो उसे क्या कहते हैं? नाता प्रथा। आगे बात करें सर्वाधिक आदिवासियों में जो ये सर्वाधिक प्रचलित है, वैसे हर जगह है लेकिन आदिवासियों में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। आगे बात करें आन प्रथा। कौन सी प्रथा? आन प्रथा। महत्वपूर्ण रूप से देख लेना, इंपॉर्टेंट रूप से देख लेना। ऐसी बार बार होता है कब कुछ ऐसी अजीब सी जो या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती है उनको हम भुला देते हैं और हम उन पर ध्यान देते नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रूप से रखना आप। क्यों? कि इस प्रथा में राणा के प्रति स्वामी भक्ति की जो है शपथ लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी? स्वामी भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। राजा हो गए, महाराणा हो गए, उनके प्रति भाई मैं अपनी जीवन पर्यंत क्या आप ये शपथ लेता हूं कि स्वामी भक्ति रखूंगा, आपके साथ हमेशा समक्ष आपकी रक्षा हेतु खड़ा रहूंगा। तो ऐसी क्या स्वामी भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में मेवाड़ में इसे जो है बंद कर दिया गया था। कब? 1863 में। पूछ ले भाई आन प्रथा जो है कब बंद की गई, तो कब आप बताओगे आप? 1863 में। भाई कहां की गई? तो मेवाड़ के अंतर्गत जो है इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें मोताणा प्रथा। कौन सी प्रथा भाई? मोताणा प्रथा। बिल्कुल ध्यान में रखें, मोताणा प्रथा यह जो है उदयपुर में आदिवासी जो होते हैं उनमें जो है सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि किसी की मृत्यु पर खून खराबे के बीच जो हर्जाने की राशि वसूली जाती है उसे क्या कहते हैं भाई? मोताणा। क्या कहते हैं उसे? मोताणा। मतलब कि भाई कोई मृत्यु हो जाती है, कोई खून खराबा हो गया या उसमें मृत्यु हो गई तो उस बीच में एक हर्जाने की राशि वसूली जाती है, कुछ पैसे लिए जाते हैं जबरदस्ती, तो उसे क्या कहते हैं भाई? मोताणा कहते हैं। चलिए आगे। चौथान। क्या है भाई? चौथान ये एक प्रकार का कर है। क्या है? कर। जब कोटा में मानव व्यापार किया जाता था तो एक प्रकार का लिया जाने वाला ये कर है। मानव व्यापार के लिए कोई मानव व्यापार करता तो उनसे क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल, देवरगट्टा। क्या है भाई? देवरगट्टा। इसमें होता क्या था? जब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती थी तो बड़े भाई की जो पत्नी है उसकी शादी छोटे भाई से करवा दी जाती थी। उस नियम को या उस प्रथा को क्या कहते हैं? तो उस प्रथा को देवरगट्टा प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी अपनी सारी महत्वपूर्ण प्रथाएं। अब हम जब कल जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपने रीति रिवाज, कि भाई अपने यहाँ पर कौन कौन से परंपराएं हैं, कौन कौन से जो है, जैसे बात हो कर ले 16 संस्कार हो गए, अपने नियमों को मानना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहले माने तो 16 संस्कार ही महत्वपूर्ण रूप से। उसके बाद और भी प्रकार की जैसे विवाह से संबंधित प्रथाएं हो गई, मृत्यु से संबंधित कुछ रीति रिवाज हो गए, तो उन सब के बारे में जो हम जानकारी कल के वीडियो में लेंगे। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको, सारे वीडियोस जो आपने देखे कैसे लग रहे हैं। अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमसे कह सकते हैं। कमेंट्स आपके लिए कलम कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और ये जो पुराने जो वीडियोस हैं उनकी मैंने आपको कहा था प्लेलिस्ट की आप बात कर रहे थे, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ रहे थे, तो प्लेलिस्ट जो है हमने यूट्यूब पे बना दी है, उसमें आपको कर्मवाई हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। रही बात आपकी हिस्ट्री की क्लासों की, तो बहुत जल्द वो भी शुरू होगी और धीरे धीरे आपके जो रीट की महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। उससे पहले जरूरी है कि आप सब हमसे जुड़ जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।